क्लासरूम ऑफ द एलीट सीजन 4 का एपिसोड 11 आ चुका है। ये वाला एपिसोड अब तक का सबसे क्योटिक एपिसोड था। इसमें हम फाइनली आयनो कोजी वर्सेस कोएंजी का 1v1 देखते हैं एंड ऑब्वियसली उसमें आयनो कोजी या फिर कोएंजी दोनों इतने ज्यादा सीरियस नहीं होते हैं, लेकिन उनकी बैटल देखने में मजा बहुत ज्यादा आता है। इसके अलावा कोएंजी अभी नंबर 1 पोजीशन में है, मतलब बंदा अकेला ट्रैवल कर रहा है, अकेला ही घूम रहा है एंड फिर भी तीनों ईयर के सारे ग्रुप को उसने डिफीट कर दिया है। इसके अलावा ऐसे काफी सारे सीन थे जो कि लाइट नॉवेल से डायरेक्ट कट ही कर दिए थे इन्होंने, मतलब हमें एक ग्लिम्स भी देखने को नहीं मिली। एपिसोड की स्टार्टिंग ही बड़ी केओटिक होती है जहां पे आयनो कोजी एंड नानासे को जोर जोर से अलार्म की आवाज सुनाई देती है एंड इसकी वजह से वो बाकी सारे लोगों को उठा के उधर इन्वेस्टिगेट करने के लिए जाते हैं। तो तब उनको कोमिया इन किनोशिता मिलते हैं जो कि नीचे बेहोश पड़े हुए होते हैं। आयनो कोजी सोचता है कि अगर ये चीज एक बंदे के साथ हुई होती तो हम मान सकते थे कि एक्सीडेंट था, लेकिन क्योंकि दो बंदों के साथ हुई है, दोनों एक टाइम पे गिरे हैं, तो अनलेस किनोशिता कोमिया की मदद कर रही थी तो ऐसा माना जा सकता है कि किसी बंदे ने इन दोनों को पुश किया है। उस टाइम पे एक भाई साहब का दिल ऐसे बाहर आ जाता है, वो कहता है कि शिनोहारा कहां है। ऑब्वियसली वो दोनों बंदे बेहोश थे तो वो कोई जवाब नहीं दे सकते थे। ईके पहाड़ चढ़ने की कोशिश करता है, बेसिकली जो क्लिफ होती है वो, एंड आयनो कोजी उसकी मदद करता है। वो दोनों ऊपर जाते हैं, उनको शिनोहारा मिलती है जो कि छुपी हुई बैठी होती है। शिनोहारा उनको बताती है कि जब वो वापस आ रही थी तो उसने अपनी आंखों से देखा कि किसी बंदे ने किनोशिता एंड कोमिया को पुश किया है, मतलब ये कोई एक्सीडेंट नहीं है, किसी ने जानबूझ के उनको नीचे गिराया है एंड उनको एलिमिनेट करने की कोशिश की है। आयनो कोजी उससे पूछता है कि क्या तूने कोई और चीज देखी थी, तो शिनोहारा कहते हैं कि नहीं, क्योंकि इतना ज्यादा अंधेरा था तो ना मैं उसकी शक्ल देख पाई एंड ना मुझे ज्यादा चीजें याद है। वो ये जरूर कहती है कि लास्ट नाइट जब हम यहाँ पे कैंप कर रहे थे तो एक ग्रुप था फर्स्ट ईयर स्टूडेंट का जिसमें 3 लड़कियां थी एंड एक लड़का था, लेकिन उसके अलावा मुझे कोई इंफॉर्मेशन नहीं पता। उसी टाइम पे जब नाना से नीचे खड़ी हुई होती है तो उसको लगता है कि झाड़ियों से कोई इनको देखा है, तो नाना से तुरंत उस बंदे के पीछे भागती है। लेकिन तुम्हें पता है नाना से की एबिलिटी कितनी ज्यादा है, फिर भी वो उससे कैचअप नहीं कर पाती है, वो उससे भी ज्यादा फास्ट होती है, इतनी ज्यादा तेज दौड़ रही होती है वो स्टूडेंट। एंड नाना से को उसकी हेयर टाई देखने को मिलती है। उसको लगता है कि अच्छा इसको तो मैंने कहीं पे देखा हुआ है, हमें स्पेसिफिकली नहीं बताया जाता वो कौन है, लेकिन तुमने भी गैस कर ही लिया होगा, शायद से इचिका ही वो बंदी थी जिसने इन दोनों को पुश किया है। उसके बाद सारे लोग वापस से वही जगह पे आ जाते हैं जहां पे किनोशिता एंड कोमिया नीचे पड़े हुए थे एंड उसी टाइम पे एक ग्रुप यहां से पास आउट करता है। ये वही ग्रुप है जिसके बारे में शिनोहारा ने बताया था, जहां पे 3 लड़कियां थी एंड एक लड़का था फर्स्ट ईयर स्टूडेंट एंड उसमें सुबाकी भी होती है। अभी सुबाकी का नाम मैं स्पेसिफिकली क्यों ले रहा हूं इसके बारे में तुम्हें थोड़ा आगे पता चलेगा, मतलब वीडियो के एंड के पार्ट में। लेकिन उसके बाद चाबाशिरा सेंसे एंड शाकागामी सेंसे आते हैं एंड ये लोग कहते हैं कि अच्छा ये गिरे कैसे। शिनोहारा उनको सारी चीजें बताती है एंड वो कहते हैं कि हमें तो लगता है कि शिनोहारा तूने ही इसको गिराया है। एंड एनीमे ने इन्होंने एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज ही मिस कर दी। बेसिकली जो टीचर है ना वो जीपीएस सिग्नल को देख सकते हैं, इसकी वजह से जब वो उस टाइम का जीपीएस सिग्नल चेक करते हैं तो आसपास कोई भी बंदे का सिग्नल नहीं होता, बस उधर शिनोहारा देखने को मिलती है एंड इसकी वजह से वो शिनोहारा के ऊपर भरोसा नहीं कर रहे होते। लेकिन फिर भी ईके तो उसको बहुत ज्यादा सपोर्ट करता है, वो कहता है कि नहीं शिनोहारा झूठ नहीं बोल सकती। एंड यहाँ पे ऑब्वियसली एक और पॉसिबिलिटी भी हो सकती है कि जिसने भी इनको पुश किया है ना उसने शायद से अपनी वॉच ही निकाल दी हो, मतलब ऐसा बताया जाता है कि तुम वॉच को नहीं निकाल सकते, लेकिन ये क्लासरूम ऑफ द एलीट है, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। उसके बाद ये लोग यही डिसाइड करते हैं कि किनोशिता एंड कोमिया को रिटायर करना पड़ेगा एंड अभी क्योंकि शिनोहारा अकेली है एंड वो कोएंजी या फिर आयनो कोजी जैसे तो है नहीं, तो वो स्टार्टिंग एरिया के आजू बाजू में रहेगी एंड जो भी हो सकेगा वो करेगी। लेकिन ईके ये चीज नहीं चाहता था, वो उसको रोक लेता है एंड यहाँ पे फिर से एक सीन मिसिंग होता है जहां पे ईके अभी भी अपनी ट्रू फीलिंग्स नहीं बता पा रहा होता। वो कहता है कि नहीं भाई तू मेरी क्लासमेट है, इसकी वजह से मैं तुझे एक्सपेल नहीं होने दूंगा। एंड वो कहता है कि एक काम कर, तू मेरे एंड ये जो सूडो का ग्रुप है हमारे साथ अभी थोड़ी देर के लिए रह ले एंड उसके बाद हम तेरा कोई बंदोबस्त करेंगे। अल्टीमेटली शिनोहारा मान जाती है एंड यहाँ पे ईके एंड शिनोहारा का बहुत अच्छा सीन भी होता है। बाकी सारे लोग देख रहे होते हैं कि जल्दी खत्म करो इसको एंड उसके बाद जो टीचर्स होता है वो चले जाते हैं, इनका जो दिन होता है वो ऑफिशियली स्टार्ट होता है। उसके बाद आयनो कोजी ईके को कहता है कि टेंशन मतलब मैं कुछ जुगाड़ करने की कोशिश करूंगा। एंड भाई अब बोलना ही कि क्या काम का है आयनो कोजी, मतलब वो बंदा तो कुछ करता ही नहीं है। उसके बाद जो टॉप 10 ग्रुप होते हैं, बॉटम के टॉप 10 ग्रुप होते हैं, उनकी रैंकिंग रिलीज होती है। इसमें से 7 ग्रुप थर्ड ईयर के थे, 2 ग्रुप फर्स्ट ईयर के थे एंड सेकंड ईयर से एक ही ग्रुप होता है जो कि आयरी का ग्रुप होता है। अगले दिन उनका ग्रुप उधर से निकल जाता है एंड शिनोहारा का ग्रुप बॉटम 10 में आ जाता है क्योंकि उन्होंने कोई पॉइंट कलेक्ट नहीं किए थे। उसके बाद आयनो कोजी सोचता है कि क्या मुझे जीपीएस फंक्शन यूज करना चाहिए रियूएन को ढूंढने के लिए। एंड हाँ, जैसे टीचर ये वाले फंक्शन को यूज करते हैं ना, ऐसे जो स्टूडेंट्स होते हैं वो भी 1-2 बार इसको यूज कर सकते हैं। यानी मैंने ये वाला सीन भी काट दिया था क्योंकि अगर तुम्हें किसी को परस्यू करना हो, किसी को एलिमिनेट करना हो तो ये वाला फंक्शन तुम्हें बहुत ज्यादा काम में आएगा। लेकिन आयनो कोजी इसके बारे में सोच रहा होता है तभी उसको रियूएन देखने को मिलता है। हमें पता चलता है कि आयनो कोजी भाई साहब अभी 74th प्लेस पे है, उसके पास टोटल 52 पॉइंट्स हैं। रियूएन एंड कात्सुरागे का जो ग्रुप है वो 10th प्लेस के ऊपर है, उनके पास 92 पॉइंट्स हैं। एंड कोएंजी भाई साहब 4th प्लेस के ऊपर है, उसके पास 126 पॉइंट है। एंड जितने भी टॉप 10 ग्रुप है ना उसमें सबसे ज्यादा फर्स्ट
प्लेस कोएंजी ने ही लेके रखी है। मतलब उसने जिस भी टास्क में पार्टिसिपेट किया होगा उसमें सबसे ज्यादा वो पहली पोजीशन के ऊपर आया है, इसकी वजह से उसके पास इतने ज्यादा पॉइंट है। उसके बाद आयनो कोजी रियोन को सारी चीजें बताता है कि अच्छा ऐसा ऐसा हुआ है, कोमिया किनोशिता एलिमिनेट हो चुके हैं, एंड वो उसको अपने प्लान के बारे में भी बताता है। रियोन कहता है कि ठीक है, अगर मुझे सकाई नागी एंड इचिनो से मिले तो मैं ये जो तेरा प्लान है वो उनको रिले कर दूंगा। एंड उधर तुम नानासे को देख सकते हो जो कि कात्सुरागी के बाजू में बैठे हैं, कितने ज्यादा क्यूट लग रही है, मतलब वो उसकी फिशिंग को देख रही होती है। उसके बाद आयनो कोजी जाता है अपने नेक्स्ट टास्क के लिए, एंड भाई ये वाले सीन को देखने के लिए मेरी आंखें तरस गई थी। मतलब फाइनली हमें अपना कोएंजी भाई साहब देखने को मिलता है। ये जो आइकॉनिक इलस्ट्रेशन होती है वो फाइनली एनिमेट हुए दिखती है, एंड आयनो कोजी एंड जो कोएंजी है ना उसका 1v1 होने वाला होता है। यहाँ पे कोएंजी खुद की कुछ बातें कर रहा होता है, एंड तुम उसका ऑरा देख सकते हो, वो अलग ही शाइन मार रहा होता है, जिसको देख के नाना से भी बहुत ज्यादा सरप्राइज हो जाती है। वो पूछती है कि क्या ये हमसे बात कर रहा है? आयनो कोजी कहता है कि नहीं भाई, ये खुद में ही कुछ बड़बड़ाता रहता है। आयनो कोजी एक बात को नोटिस भी करता है कि कोएंजी सिर्फ अपना टैबलेट एंड एक दो पानी की बोतल लेके घूम रहा है, उसके पास कोई भी लगेज नहीं है, एंड शायद से इसकी वजह से ही वो इतना फास्ट मूव कर पा रहा है, क्योंकि अपने कोएंजी भाई साहब को तो कोई टेंशन ही नहीं है, उसका बस चले तो वो तो झाड़ के ऊपर भी सो जाए, ऐसा बंदा है वो। उसके बाद आयनो कोजी एंड जो अपना कोएंजी होता है वो टग ऑफ वॉर का कंपटीशन करता है। आयनो कोजी ज्यादा इसको सीरियसली नहीं ले रहा होता है, क्योंकि वो चाहता है कि कोएंजी टॉप 3 में रहे, उनके क्लास को पॉइंट्स मिले, लेकिन फिर भी कोएंजी मानने वाला नहीं था, वो भी ऐसे ढीला पकड़े हुए होता है। फाइनली आयनो कोजी थोड़ी स्ट्रेंथ दिखाता है एंड देन कोएंजी को जीतने देता है। यहाँ पे आयनो कोजी बिल्कुल भी सीरियस नहीं था। उसके बाद ये लोग अगले एरिया पे जाते हैं, वहां पे भी ऑलरेडी कोएंजी होता है। यहाँ पे स्विमिंग कॉम्पिटिशन होता है 2 किलोमीटर का। अनफॉर्चुनेटली आयनो कोजी तो इसमें पार्टिसिपेट नहीं कर पाता है, लेकिन अपनी जो नाना से होती है वो पार्टिसिपेट करती है। एंड इस टाइम तक जो कोएंजी है वो सेकंड प्लेस के ऊपर आ चुका था, एंड उसने किरियामा के ग्रुप को ओवरटेक कर लिया था। उसके बाद आयनो कोजी सकाई नागी से मिलता है, उसको सारी चीजें बताता है। देन माशिमा सेंसे से मिलता है, जो कि उसको इंफॉर्मेशन देता है सुकीशिरो के बारे में कि अब तक उसने कोई सस्पिशियस चीज तो नहीं की, लेकिन यस वो रात को ये जो आइलैंड है ना वहां पे घूमने जरूर जाता है। मतलब आयनो कोजी को खतरा हो सकता है, वो कभी उसको कूट भी सकता है, तो ये प्रॉब्लम हो सकती है, इसकी वजह से वो उसको केयरफुल रहने को बोलता है। अभी फिर से हमें रिजल्ट पता चलता है, कोएंजी भाई साहब फर्स्ट प्लेस के ऊपर आते हैं 2 किलोमीटर के स्विमिंग कंपटीशन में भी। जो वुमेन्स कैटेगरी होती है उसमें नानासे की पोजीशन 3rd आती है, एंड ओनोडेरा जो कि आयनो कोजी की क्लास की एक लड़की होती है वो फर्स्ट प्लेस के ऊपर आती है। एंड इसके बारे में तुम्हें आगे वाले वॉल्यूम में ज्यादा पता चलेगा। बेसिकली ये सूडो की फीमेल वर्जन है, ये भी स्पोर्ट्स में बहुत ज्यादा अच्छी है। उसके बाद आयनो कोजी एंड नाना से ट्रैवल कर रहे होते हैं। नाना से उसको पूछती है कि तू पहले ही अपनी फुल पावर क्यों यूज नहीं कर रहा है? तो आयनो कोजी उसको कहता है कि पहले ही अगर हम सारा स्टेमिना यूज कर लेंगे तो एंड में कुछ नहीं कर पाएंगे, एंड ज्यादा अच्छी एफिशिएंसी के लिए मैं अभी पहले चीजें स्लोली ले रहा हूं। उसके बाद एक सीन पूरा कट होता है एनिमे के अंदर, जहां पे आयनो कोजी एंड नाना से जब अपना टेंट सेटअप कर रहे होते हैं ना, तब हामागुची आता है जो कि इचिनोजे की क्लास का बंदा होता है, एंड वो कहता है कि हमने एक बारबेक्यू सेटअप किया है, तो हमारे साथ आजा, हम लोग साथ में खाते हैं, एंड साथ में ही तुम टेंट में सो जाना। उसके बाद आयनो कोजी उधर जाता है, तब उनको रियल रीजन पता चलता है। वो उसको पूछते हैं कि तेरा प्रोग्रेस कितना हुआ इचिनोजे के साथ, क्योंकि अभी कुछ टाइम से इचिनोजे बहुत बातें कर रही थी आयनो कोजी की, एंड उनको लगता है कि जितने भी लड़के हैं वो इचिनोजे को पसंद करते हैं, तो आयनो कोजी भी उसको पसंद करता होगा। लेकिन आयनो कोजी मन में सोचता है कि भाई ऐसा कुछ नहीं है, एंड ऑब्वियसली वो ये सारी चीजों को डिनाई कर देता है। उसके बाद तुमने ये पहाड़ वाला सीन नहीं देखा एनीमे में, इसका भी पूरा कॉन्टेक्स्ट इन्होंने काट दिया होता है, जिसमें बेसिकली आयनो कोजी नाना से को कहता है कि तू टेंशन मत ले, मैं पहाड़ चढ़ के आता हूं, तुझे चढ़ने की जरूरत नहीं है। लेकिन नाना से कहती है कि नहीं भाई मैं तो चढ़ के रहूंगी। आयनो कोजी मन में सोचता है कि ठीक है, ये वैसे भी 6 दिनों से मुझे फॉलो कर रही है, अगर ये नहीं चढ़ पाती है, गिर जाती है तो अच्छा ही है, ये मुझे फॉलो नहीं करेगी। तो आयनो कोजी फास्ट चढ़ रहा होता है, बहुत जल्दी से ऊपर जा रहा होता है, लेकिन जब वो पीछे देखता है तो नाना से उसके पीछे आ रही होती है। ऑब्वियसली वो बहुत ज्यादा स्ट्रगल कर रही होती है, लेकिन फिर भी वो बहुत ज्यादा डिटरमाइन थी आयनो कोजी के पीछे आने के लिए। आयनो कोजी मन में सोचता भी है कि मेरे पैरों पे तो नहीं मारेगी ना, मतलब पैरों के मार पे मुझे सैबोटाज कर दे एंड पूरा नीचे ही गिरा दे, लेकिन उसको ऐसा लगता है कि नहीं भाई नाना से ऐसा नहीं करेगी। एंड देन वो थोड़ा और ऊपर चढ़ता है, फिर भी नाना से उसके पीछे आ रही होती है, तो वो मन में यही सोचता है कि ठीक है भाई, अगर इसको मुझे फॉलो करना ही है तो मैं इसकी मदद कर देता हूँ। वो उसको हाथ दिखाता है एंड देन उसको भी ऊपर चढ़ा देता है। जब ये लोग ऊपर जाते हैं, नाना से ऑब्वियसली बहुत ज्यादा थकी हुई होती है, लेकिन फिर भी वो आयनो कोजी का पीछा कर रही होती है। तो आयनो कोजी मन में सोचता है कि नाना से तो एक डॉगी की तरह है, मतलब इतना लॉयली मेरे पीछे फॉलो कर रही है। उसके बाद एनीमे में तुम ये उतमिया, सुबाकी एंड यागामी वाला सीन नहीं देखते, इसका भी पूरा कॉन्टेक्स्ट इन्होंने काट दिया होता है लाइट नॉवेल से। इसमें बेसिकली जो फर्स्ट ईयर वाले स्टूडेंट थे उन्होंने पहले ही डिटरमाइन कर दिया था कि इस तारीख के ऊपर हम सारे लोग मिलेंगे एंड एक मीटिंग करेंगे। जब वो लोग मिलते हैं तब ये लोग एक दूसरे के ऊपर एक्यूजेशन लगा रहे होते हैं कि तू आयनो कोजी को एक्सपेल करना चाहता है, नहीं तू करना चाहता है, कुछ भी कॉन्क्रीट चीजें नहीं हो रही होती। तभी ये लोग यागामी को पकड़ते हैं, उसको कहते हैं कि तेरा जो भी सीक्रेट है वो सारी चीजें हमें बता दे। एंड यागामी ऑब्वियसली बताने नहीं वाला था, तो वो उसको पकड़ लेते हैं, उसको कुशिदा का नाम लेके बुली करते हैं। एंड बेचारे यागामी को सारी चीजें बतानी पड़ती है। वो कुशिदा के पास्ट के बारे में बताता है एंड कहता है कि क्योंकि आयनो कोजी को पता है कुशिदा के पास्ट के बारे में, तो कुशिदा आयनो कोजी को एक्सपेल करवाना चाहती है। एंड तभी वो यागामी को छोड़ते हैं। कितना बुरा
हुआ ना बेचारे के साथ, एंड यहीं पे ये वाला एपिसोड खत्म हो जाता है। मतलब इन्होंने काफी सारे सीन काट दिए थे, लेकिन एक बात अच्छी है कि कोएंजी जो वाला सीन था ना वो इतना बजट नहीं किया था। मुझे लगा था कि क्योंकि नई आर्ट स्टाइल ऐसी है तो इतना अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन नहीं, ठीक ठाक लगा था।